नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, आयुर्वेदिक बनाम एलोपैथी। आप सभी ने इन दोनों चिकित्सा प्रणालियों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इनके बीच असल में क्या अंतर है? आज हम जानेंगे इनकी इतिहास, दर्शन, सिद्धांत और आधुनिक दृष्टिकोण, साथ ही इनकी प्रभावशीलता, लागत, भविष्य के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आयुर्वेदिक आज बहुत प्रचलित है। आयुर्वेदिक दुनिया की सबसे प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों में से एक है, जिसकी जड़ें लगभग 5000 साल पहले भारत में पाई जाती हैं। इसका आधार है प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना। यह चिकित्सा शरीर, मन और आत्मा के त्रिदोषों वात, पित्त, कफ के संतुलन पर ध्यान देती है। आयुर्वेदिक में जड़ी बूटियां, खान पान और प्राकृतिक उपचारों के माध्यम से इलाज होता है, जो शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य पर केंद्रित होता है, न कि केवल बीमारी के लक्षणों पर। इसे एक समग्र चिकित्सा कहा जा सकता है। वहीं पर एलोपैथी, जिसे हम आधुनिक चिकित्सा के रूप में जानते हैं, लगभग 200 वर्ष पुरानी है। ये इसका आधार है रोगों के कारणों को सीधे लक्षित करना और उन्हें दवाइयों या सर्जरी से ठीक करना। यह प्रणाली लक्षणों को तेजी से दूर करने में केंद्रित है। इसका विकास मुख्य रूप से पश्चिमी देशों में हुआ और वैज्ञानिक शोध, परीक्षण और प्रमाण आधारित इलाज पर इसका जोर। अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे संतुलन बनाया जा सकता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा का सिद्धांत शरीर के अंदर की प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने पर आधारित है। इसमें माना जाता है, अगर शरीर प्रकृति के बीच में सामंजस्य होता है तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। इसमें शरीर के अंदरूनी अंगों और बाहरी वातावरण के बीच एक कनेक्शन माना जाता है। वहीं पर एलोपैथी बीमारी के लक्षणों को तुरंत राहत देने पर जोर देती है। इसका सिद्धांत बीमारी के स्रोत को नष्ट करना है। अगर आपको बुखार है तो एलोपैथी में आपको ऐसी दवा दी जाएंगी कि बुखार को तुरंत कम कर दे। आयुर्वेदिक में उपचार प्राकृतिक संसाधनों से किया जाता है, जैसे जड़ी बूटियाँ, तेल, मसाज, पंचकर्म, योग, ध्यान। यह रोगी के शरीर के संपूर्ण तंत्र को ठीक करने का प्रयास करता है। वहीं पर एलोपैथी में इलाज मुख्य रूप से दवाइयों और सर्जरी के रूप से किया जाता है। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो तुरंत इलाज के लिए आपको एंटीबायोटिक, पेनकिलर या सर्जरी का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन वहीं आयुर्वेदिक में इसका ठीक अलग है। अब हम बात करेंगे कि इसकी प्रभावशीलता और क्या क्या इसके लाभ हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, आयुर्वेदिक का मुख्य उद्देश्य रोगों को जड़ से ख़त्म करना, लेकिन यह एक धीमी प्रक्रिया है। हालांकि इस प्रणाली में लंबी अवधि के लिए प्रभावी माना गया है और साइड इफ़ेक्ट भी कम होते हैं। आयुर्वेदिक को क्रॉनिक बीमारियां जैसे कि अस्थमा, गठिया और त्वचा रोगों में प्रभावी माना जाता है। एलोपैथी में इलाज तेजी से होता है और तुरंत राहत महसूस होती है। यह प्रणाली इमरजेंसी स्थितियों में बेहद प्रभावी है, जैसे एक्सीडेंट, हार्ट अटैक या कोई संक्रमण। हालांकि इसके कई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, खासकर जब दवाइयों को लंबे समय तक सेवन किया जाता है। आयुर्वेदिक की दवाइयाँ और उपचार अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक सामग्री पर आधारित होते हैं। हालांकि आधुनिक जीवन शैली में आयुर्वेदिक चिकित्सा तक पहुंच मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में इसका बुनियादी ढांचा सीमित है। वहीं एलोपैथी चिकित्सा अक्सर महंगी होती है, खासकर सर्जरी और चिकित्सा के मामले में। हालांकि यह दुनिया भर में सबसे आसानी से उपलब्ध चिकित्सा प्रणाली है और सरकारी अस्पतालों से लेकर निजी क्लिनिकों तक हर जगह इसकी पहुंच है। आने
समय में दोनों चिकित्सा प्रणालियों का संगम देखने को मिल सकता है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि समग्र स्वास्थ्य के लिए दोनों प्रणालियों का सबसे प्रभावी हो सकता है। जैसे किसी गंभीर बीमारी के तुरंत इलाज के लिए एलोपैथी का इलाज किया जा सकता है और लंबी अवधि के लिए स्वास्थ्य सुधार और रोगों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आयुर्वेदिक का सहारा लिया जा सकता है। आजकल कई लोग अपनी जीवन शैली में योग, ध्यान और आयुर्वेदिक उपचारों को शामिल कर रहे हैं। साथ ही एलोपैथी की तेज और सटीक चिकित्सा का भी लाभ उठाते रहते हैं। दोस्तों, आयुर्वेदिक और एलोपैथी दोनों ही महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रणाली है जिनकी अपनी विशेषताएं और फायदे हैं। जहां एक तरफ आयुर्वेदिक हमें प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रखने की मदद करता है, वहीं एलोपैथी हमें तुरंत राहत पहुंचाता है। अब समय आ गया है हम दोनों प्रणालियों के बीच संतुलन बनाए रखें, अपने स्वास्थ्य के लिए सबसे उपयुक्त चुनें। हमें यह समझना होगा कि स्वास्थ्य का मतलब केवल बीमारी से राहत नहीं, बल्कि हमारा शरीर, मन और आत्मा का संपूर्ण संतुलन है। आशा करते हैं कि आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में 5 भागों में बांटा जा सकता है, जिसे मैंने IMSSP यानी I मतलब इंटेलेक्चुअल हेल्थ, M फॉर मेंटल हेल्थ, S फॉर सोशल हेल्थ, S फॉर स्पिरिचुअल हेल्थ और P फॉर फिजिकल हेल्थ के बारे में विस्तार से बताया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसको अवश्य। को यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।